आज इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए थे और आप लोगों को टिप्स दी, उन्होंने डूज एंड डोंट्स बताए, रिस्क मैनेजमेंट बताया, बिजनेस कैसे सेटअप करना है ये भी बताया। लेकिन ये जो हमारे अगले गेस्ट हैं ये थोड़े से अलग हैं। ये उद्योग जगत से भले ही नहीं है, लेकिन जैसा कि मल्लिका ने भी कहा कि इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज इन्हें यहाँ हमारे बीच होना था फिजिकली प्रेजेंट, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आ नहीं पाए हैं। लेकिन वो अपनी बातों के पक्के हैं, इसीलिए डिजिटली हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हेरा फेरी के बाबू भैया हों या फिर ओ माय गॉड के कांचीलाल मेहता या फिर देशभक्त सरदार पटेल, करीब 200 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की हैं और ये करके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मकाम बना लिया है। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेटरन एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट, प्लीज गिव अ राउंड applause फॉर पद्मश्री श्री परेश रावल जी। थोड़ी और तेज तालियां होनी चाहिए। सर तबीयत खराब होने के बावजूद हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्री परेश रावल जी। कैन वी गेट द आउटपुट प्लीज? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। एंड शुरुआत में करूंगी थैंक यू करके, तबीयत खराब होने के बावजूद सर आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपको आ रही है? बिल्कुल, बहुत बहुत दमदार आवाज सर आपकी आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी एमएसएमई ओनर्स बैठे हुए हैं, लघु उद्योग ओनर्स बैठे हुए हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और हमारा यही कहना है कि जिस तरह का सर का एक फिल्मी सफर रहा है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सर आज हम कुछ प्रिंसिपल्स की यहाँ पर बात करेंगे जिनके साथ आप फिल्म इंडस्ट्री में रह पाए हैं। आपकी नई फिल्म आ रही है, उसके बारे में भी सर हम बात करेंगे। सर अगर परेश रावल जी का नाम लिया जाए तो एक चीज सामने आती है, वर्सेटैलिटी। हर रोल में हर स्क्रिप्ट के हिसाब से किस तरह से ढलना है ये बहुत जरूरी है। परेश जी किस तरह से आपने ये मैनेज किया कि कॉमेडी भी करी, विलेन भी बने, मार्क लगा के ये भी बताया कि असली तेजा कौन है, और बहुत तरीके के रोल आपने किए हैं। वर्सेटैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है सर, स्पेशली बिजनेस में भी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स यहाँ पर अगर वर्सेटाइल रहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं यार, ये मेरे ख्याल से एक्टिंग का वर्सेटिलिटी का प्रिंसिपल बिजनेस में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इडली बेचने का धंधा करते हैं तो फिर इडली का बड़ा नहीं कर सकते, इडली का ऑमलेट नहीं कर सकते। आपको इडली बनानी है, उसको वर्सेटाइल नहीं करना है, लेकिन सालों साल आपको इडली अच्छी ही बनानी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना ही करना है। एक्टिंग तो अलग ही विषय है। हाँ सर, लेकिन हर सिचुएशन में ढलना तो इम्पोर्टेंट है। हाँ वो तो है, वो तो, बट हमारा मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आपदा हो, अवसर हो, ढल जाता है। आपने कैसे किया सर? इतना लंबा सफर आपका, 40 साल आपने दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री में और अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं, कैसे आपने अडैप्ट किया और कैसे सफर जी मुमकिन रहा ओनली बिकॉज ऑफ द थिएटर की ट्रेनिंग। तो थिएटर की जो बरसों की ट्रेनिंग होती है, और उसके अंदर फायदा ये होता है कि थिएटर में आप अलग अलग किस्म की राइटिंग कर सकते हैं, जो मुमकिन नहीं होता है फिल्मों में। ज्यादातर अच्छी राइटिंग बड़े नसीब वाले हो तो ही आपके पल्ले आती है, लेकिन थिएटर में वो लिमिटेड इकोनॉमिक अंदर आप अलग अलग किस्म की राइटिंग करके अपने आप को ट्रेन करके अपने आप को तैयार रख सकते हैं। तो ओनली बिकॉज ऑफ थिएटर ट्रेनिंग एंड थिएटर एक्सपीरियंस आई कुड सर्वाइव दिस मेनी इयर्स। लेकिन सर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में आपका सफर हो या फिर यहाँ बिजनेस ओनर्स के लिए हो, कंसिस्टेंसी, लगे रहना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो होनी चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे आप, किस तरह से आपने इस सफर को जिया है और कैसे कंसिस्टेंटली आपने सोचा कि मुझे इसे छोड़ना नहीं है? क्योंकि वो तो पैशन है मेरा, उसको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी लाइफ लाइन है, मेरी जिंदा रहने की वजह है, और मेरा जो सर्वाइव मैं हुआ हूँ इस दुनिया में और परिवार के साथ, तो इसकी वजह से हो, तो इसको तो इसका त्याग करने का तो कोई रीजन ही नहीं है। और तो कितना अच्छा मैं कर सकूं, अच्छा इसको इसको मेरा जो हुनर है उसको मैं कैसे तराश सकूं दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा, वही मेरी कोशिश रहती है। एंड मरते दम तक आपको स्टूडेंट बने रहना है इसके अंदर। जिस दिन आपने समझ लिया कि अहम ब्रह्मास्मि मैं ही मैं हूं, तो उस दिन से फिर वो नीचे उतरने की शुरुआत हो जाती है।
तो यहाँ बिजनेस ओनर जरूर सीख सकते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। अगर ये आपकी लाइफलाइन है तो इसके पीछे लगे रहना है और अपने आप को तराशना है, जैसे परेश जी कह रहे हैं। परेश जी, एक और बात है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही वॉलेटाइल होती है, कभी सक्सेस होती है, कभी नॉट सो गुड डेज होते हैं। किस तरह से फेलियर से उभरना चाहिए और बाउंस बैक करना कितना इंपॉर्टेंट रहा है आपकी लाइफ में? तो बाउंस बैक तो करना ही पड़ेगा ना। अगर अब मैं किसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर अगर मैं कोने में जाकर बैठ जाऊं कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, तो अनप्रोडक्टिव है। और कोई ज्यादातर आदमी एक दिन आपको हेल्प करने को आएगा, फिर दूसरे दिन कोई हेल्प करने को नहीं आएगा। सबको पता चला कि तो रोते ही रहता है, कोने में बैठा रहता है, बड़ा निराश किस्म का बंदा है। ये नहीं चलता है। ये तो अगर आपको जीना है और सर्वाइव होना है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये हर आदमी करता है, मैं समझता हूँ। सो यही मैसेज आप यहाँ स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी देना चाहेंगे परेश जी, कि हमें लगातार काम करना चाहिए, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल, इन लोगों को बहुत सारे समर्थन की जरूरत है सर। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ जो मोदी जी ने मंत्र दिया है वोकल फॉर लोकल, वो कमाल का मंत्र है। देखिए, मैं हम बड़े शुक्रगुजार है एज ए भारतीय, एज ए हिंदुस्तानी इंडियन, की हमें नरेंद्र मोदी जैसे लीडर मिले हैं। और जिन्होंने, आप सोचिए, एक बंदा अमेरिका जैसे देश से टक्कर ले सकता है। वो इसलिए ले सकता है, वो जानते हैं कि जो मेरे देशवासी है उनके पास कितना हुनर है, कितनी ताकत है, वो क्या क्या कर सकते हैं। और हमारे लोगों का सिर्फ हौसला बढ़ाने की जरूरत है। तो जो वोकल फॉर लोकल है, वो सबसे फायदा होगा। आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं और आप सीना तान के दुनिया में चल सकते हैं। तो ये वोकल फॉर लोकल वालों को तो हमेशा समर्थन देना चाहिए। तो अपने देश का है, उनको बढ़ावा दीजिए, उनके साथ रहिए। वो कभी हो सकता है गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी गड़बड़ हुई तो उनको बताइए, यहाँ यहाँ गड़बड़ हुई, वो सुधारेंगे। लेकिन रहना हमारे देश के देशवासियों के साथ है, और वोकल फॉर लोकल ये आपका मंत्र होना चाहिए। परेश जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन आपकी एक मूवी आ रही है और अब आप हमारे साथ आए हैं तो ये मौका हम खोना नहीं चाहेंगे। ताज स्टोरीज, द ताज स्टोरीज आपकी फिल्म आ रही है, जो कि कुछ बनी हुई जो धारणाएं हैं जी, उन पर सवाल उठा रही है, कुछ नए फैक्ट्स लेकर आ रही है। कुछ बताइए इस बारे में। या क्योंकि जो बरसों से होता क्या है कि अगर आप एक चीज के बारे में क्लियर नहीं रहते हो, उस पर पर्दा डाल के रखते हो, तो अलग अलग किस्म की धारणाएं उठती है, बनती है और फिर फैल जाती है और फिर सीमेंटेड हो जाती है। वो सारी धारणाएं जो गलत है या सही है, उसको दूर करने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है। और सबसे अहम बात यह है कि ये पिक्चर बड़ी रिसर्च के साथ बनाई है। हमारे डायरेक्टर तुषार ने बहुत भारी रिसर्च किया था, ऑथेंटिक रिसर्च किया था, उसके बाद ये पिक्चर बनी है। कोई हैंकी पैंकी नहीं है। पर हमारे वहां ये भी, आप जितनी अच्छी पिक्चर लेकर जितनी सच्ची बात कहो तो ऐसा बोल देते हैं ये तो भैया प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये तो उसको खारिज कर देते हैं। जो लोग सच्चाई से डरते हैं वो इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है, प्रोपेगेंडा है तो आने दो ना। आप देख लो, बहस करो, डिबेट करो, केस फाइल करो, उनसे बुलाओ, आ जाओ मैदान में, भैया आप अपने तथ्य बताइए, हम हमारे अपने तथ्य बताते। वो बोलने के बजाय प्रोपेगेंडा करके इसे उड़ा दो, ये तो दिस इज नॉट द राइट वे। तो आपने बताया कि कुछ जो ऑलरेडी बनी हुई धारणा है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई है और ये फिल्म सामने आई है। आप एक टीजर देना चाहेंगे कि आखिर क्या, व्हाट शुड द ऑडियंस लुक फॉर इन द फिल्म? ऑडियंस शुड लुक फॉर द ट्रूथ। और आपके सामने सब, माने जो किस किताब से हमने लिया गया, सब डॉक्यूमेंट भी रखा गया। ऐसा लगेगा कि आप किसी हिस्ट्री के क्लास में बैठे हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से सब कुछ बताया गया है। और आपको, हम खुले मैदान में आए हैं कि आओ भैया हम ये लेकर आए, आपके पास है दूध, आप भी आओ, बैठो। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, आभास मालदैयार करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने 2014 में ट्विटर के ऊपर ये कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि जब मुगल गए तब हमारे हिंदुस्तान का जीडीपी बहुत हाई था। तो आबाद मालदैयार ने कहा कि जो मुझे प्रूव करके बताए वो हाई था, उसको मैं 50,000 रुपीज का इनाम दूंगा। आप सोचिए, 2014 के अंदर अंदर 2014 के कालखंड में आबाद भाई ने ट्विटर के ऊपर 50,000 रुपीज का इनाम डिक्लेयर किया था। आप आइए, अपने फैक्टर फिगर बताइए प्राइमरी सोर्स के साथ। वो फिगर जो था वो
7.8 करोड़ तक पहुंच गया, कोई इनाम क्लेम करने नहीं आया। तो हम्बग बातें जो लोग छोड़ देते हैं, उनका जवाब है कुछ सच्चे अच्छे हिस्टोरियन, जैसे आभार भाई है, हमारे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से बड़े ज्ञानी है, उन लोगों को भी हमने कंसल्ट किया था, आभार भाई को कंसल्ट किया था, बड़े बड़े हिस्टोरियनों को कंसल्ट किया था, उसके बाद ही पिक्चर बनी है, सावधानी से बनी है, हमें कोई सेंसेशनलिज्म नहीं करना है, हमें कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हाँ, ये तो हिंदू मुस्लिम होगा, हर आदमी का पर एक आसान तरीका है, हिंदू मुस्लिम करके निकल जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ना मंदिर मस्जिद का कुछ है इसके अंदर। आप फिल्म देखे भी ना, जो लोग बकवास करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि बकवास मत कीजिए, धैर्य से फिल्म देखिए और फिर आइए डिबेट कीजिए, इतना ही। बिल्कुल, तो कोर्ट रूम ड्रामा आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। 31 अक्टूबर को सर रिलीज हो रही है ये फिल्म। जी जी जी। चलिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। आपके इतने लंबे सफर में किसी ने कुछ ऐसा आपसे कहा हो, कोई राय दी हो, या कोई फलसफा जिंदगी का जो आप शेयर करना चाहते हैं इन छोटे उद्योग ओनर्स के साथ, जिसके साथ वो भी आगे बढ़ सकते हैं? भैया, बी इंडियन, अपने देश के बारे में ही सोचिए, अपने लोगों के बारे में सोचिए, और यही वक्त कर दिखाने का, बिकॉज पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग इस वक्त इंडिया में, जो उसका फायदा उठाइए और करके दिखाइए हमें क्या क्या करना है, और डटे रहिए, बस इतनी मेरी गुजारिश है आप लोगों से। सब साथ में चलते हैं, सब साथ रहना चाहिए, बस। थैंक यू परेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड प्लीज गेट वेल सून। होप हमें आपकी कंपनी का सौभाग्य जल्दी ही प्राप्त हो। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।